Hello everybody, very good morning. Worksheet 17, 12 अगस्त 2020. Name of the student, name of the class teacher. These entries you will fulfill on your own. सब्जेक्ट बेटा मैथ्स और क्लास है 9th, यानी आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 17। पिछली वर्कशीट जो वर्कशीट 16 थी बच्चे, उसमें हमने बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से हमने किया था। क्या किया था? हमने किया था वर्कशीट में ही, इसी में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हमने सॉल्व किया था विद द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग रखकर। आज हम करने वाले हैं इसको ग्राफ से सॉल्व। अगर एक ही लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है यानी एक्स और वाई, और उसका हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। अब सबसे पहली इक्वेशन जो इन्होंने दी है 2x + 3y = 6, इससे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधे ग्राफ की तरफ चलते हैं। पहले हम बनाते हैं टेबल 2x + 3y = 6, जो कि हमने लास्ट टाइम सीखा था। उसी तरीके से पहले हम x और y की वैल्यू निकालेंगे बच्चे। जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद ही हम ग्राफ बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन जो है वो कहती है 2x + 3y = 6। ठीक है बच्चे, अगर हम x को 0 रखते हैं, हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, हम ऐसे बनाते हैं एक टेबल, उसमें हम लिखेंगे x और y की वैल्यू। यहाँ हम लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y, और उसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ बच्चे। x = 0 रखोगे तो 3y = 6 हो जाएगा, बिकॉज ये 0 हो जाएगा, यानी कि y = कितना हो गया बच्चे, 2। कितना हो गया, 2। तो x अगर 0 है तो y क्या है, 2। यहाँ पर हम y को 0 रख के देख लेते हैं, दैट इज़ द मोस्ट सबसे ईजी काम यही है। तो 2x = 6 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा 3, यानी अगर y 0 है तो x हो जाता है 3। इसके बाद एक और वैल्यू ले लेते हैं, 3 और 2 आया तो ऐसा ही कुछ वैल्यू लेते हैं, या तो 3 या 2। हम यहाँ लेते हैं 2, हम y को 2 हम ले चुके हैं, खैर 2y 2 हमारा आ गया है। हम ले लेते हैं 3 × 1 = 3 हम लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 ले लें, 3 ले लें, तो हम 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, y को 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 और 3 को हम ले चुके हैं। हम x को अगर ले लें -3, क्योंकि 3 है बच्चे, हम 3 ले चुके हैं, x को अब -3 ले लो। अगर हम x को -3 लेते हैं बेटा, समझिए -6 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, -6 + 3y = 6। ये -6 जब उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। 3y = 12 हो जाएगा, और y = क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो यानी अगर हम x को -3 लेते हैं तो y हो जाता है 4। ये टेबल हमें ध्यान रखनी है, बाकी सब चीज़ें हम डिलीट कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाली टेबल चाहिए। इस टेबल को हम डिनोट करके रखेंगे 0 2 3 0 -3 4, ये वाली टेबल हमारे काम आने वाली। अब इस टेबल को हम करेंगे ड्रॉ। क्या करेंगे, इस टेबल को हम ड्रॉ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम एक बार इसको रब कर लेते हैं बच्चे, रब करके फिर हम यहाँ बनाएंगे, इसी टेबल से हम बनाएंगे ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाएंगे ताकि हमारा क्लियर हो जाए यहीं पर कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये वैल्यू आने के बाद तो शायद आपको क्लियर हो गया कि हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करनी होती है वो यही करनी होती है कि हमें ये टेबल बनानी होती है। ये टेबल अगर बन गई, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं बच्चे एक्स और वाई, यानी कि हम वैल्यूज़ ऐसे रखते हैं एक्स और वाई। ठीक है, इसी वैल्यू से हम काम करते हैं। तो 0 2 ऐसे लिखा जाएगा, 0 और 2 कहाँ लिखा जाएगा उसको मैं बताती हूँ। एक बार हम ग्राफ देखते हैं। देखिए ग्राफ, ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा बड़ा कर ले। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ग्राफ को, ताकि क्लियर रहे पिक्चर। चलिए बच्चों यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर हमने लिया है 0 0, ये है बेटा x एक्सिस, ये है बच्चे y एक्सिस। ठीक है बच्चे, अब हमें लिखना है 0 और 2, x होना चाहिए 0 और y होना चाहिए 2। बेटा ये कौन सी एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है। ठीक है, x और y एक्सिस पे यहाँ होते हैं सारे पॉजिटिव, यहाँ होते हैं नेगेटिव, यहाँ होते हैं पॉजिटिव और यहाँ होते हैं नेगेटिव। हमें लिखना है 0 और 2। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। देखिए y यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर है 0 2। इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, 0
2। कोऑर्डिनेट हम लिखने की रहने देते हैं क्योंकि छोटी जगह है तो हमें परेशानी होगी। ये कोऑर्डिनेट है बच्चा, ये कोऑर्डिनेट है बच्चा 0 2। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये हम देख चुके हैं, अभी तक हमने देखा। ये है एक्स और ये है वाई। पहला पॉइंट जो हमें बनाना है वो है 0 2। क्या बनाना है बच्चे? 0 2। यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0, तो इस वाले पॉइंट को हम लिखेंगे 0 2। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, इस पॉइंट पे डॉट लगा दीजिए। ये पॉइंट हमें कंटिन्यू करना है। उसके बाद है 3 0, x 3 है y 0 है, तो x 3 है। 1 2 3। यहाँ पर इस पॉइंट पर, जो पॉइंट मैंने नोट किया है, इस पॉइंट पर है बच्चे 3 0, क्योंकि x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लिखना है -3 और 4। क्या लिखना है बच्चे? -3 और 4। x y है, x है -3, तो x -3 इस तरफ है, -1 -2 -3। ठीक है बच्चे, और 4 1 2 3 4। तो ये पॉइंट कहाँ जाकर बन रहा है? यहाँ जाकर। कोई दिक्कत समझने में? आई होप मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट आपका बन गया है, तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गए बच्चा। देखिए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है 2x + 3y इज इक्वल टू 6 को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी कि हमने दिखा दिया है ग्राफ बनाकर। इस पॉइंट पर बेटा, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर हैं, ये पॉइंट्स हमेशा क्या होंगी? ये पॉइंट्स हमेशा, जितने भी पॉइंट्स मान लो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर इस लाइन पर होंगे, वो सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे। किसके? इसके सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के। ये बात समझ में आई? इस लाइन पर जितने भी बिंदु आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। अब हम चलते हैं वापस वर्कशीट पे। वर्कशीट क्या कहती है? आगे वर्कशीट कहती है बच्चे, अगर सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ये आप इन्होंने यही ग्राफ बनाया जो ग्राफ हमने बनाया है। अगर इन तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसका मतलब है आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। इफ दीज 3 लाइन्स डू नॉट लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट शोज सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गलती की है और उस गलती को आपको सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करने वाले हैं अगला, नाउ यू ट्राई। अब हम करेंगे ट्राई। आगे वाले क्वेश्चंस में हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। 2x + y इज इक्वल टू 6, x + y इज इक्वल टू 4 और 2x - 3y। एक एक करके हम सॉल्यूशंस बनाएंगे। 2x + y इज इक्वल टू 6 से शुरू करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से देखें बेटा। आप, हम लोग अलग वर्कशीट नहीं बना रहे हैं हिंदी मीडियम की, क्योंकि ग्राफ बनाना है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, इसलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। चलिए 2x + y इज इक्वल टू 6 बनाते हैं। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे बच्चा। 2x + y की वैल्यूज़ निकालनी शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x + y इज इक्वल टू 6। पहले हम निकालते हैं वैल्यूज़, ताकि हमारी वैल्यूज़ क्लियर हो जाए बच्चे, ताकि वैल्यूज़ के बाद फिर हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। छोटी टेबल बनाते हैं क्योंकि बाद में हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। इसी शीट पर x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं बच्चे। पहले हम रखते हैं x को 0। क्या रखते हैं? x को 0 रखते हैं। अगर x को 0 कर दोगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 6। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। अब हम लिखते हैं y को 0। y को 0 लिखोगे तो 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद एक वैल्यू और रखनी होती है, हम लोग 2 रख लें। हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू 2। अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हो तो 2 × 2 + y इज इक्वल टू 6 हो जाता है। ठीक है बच्चे, और 4 y इज इक्वल टू 6। 4 + y, तो ये 4 यहाँ प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 2 हो जाती है। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हमें बनाना है ग्राफ। चलिए बच्चा ग्राफ बना लेते हैं।
चलिए बच्चा ध्यान से कोशिश तो किए बिल्कुल सही बने। ये है 0 0 बच्चे, ये है एक्स एक्सिस बेटा, ये है वाई एक्सिस बेटा। यहाँ एक्स होता है पॉजिटिव, यहाँ होता है नेगेटिव, यहाँ होती है वाई नेगेटिव और यहाँ होती है वाई पॉजिटिव। चलिए हम शुरू करते हैं। 0 6, एक्स 0 है वाई 6 है, तो वाई की लाइन पर 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5, यहाँ बनेगा 6, तो यहाँ रब करना पड़ेगा थोड़ा सा पोर्शन मुझे। 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट बन रहा है ये है बेटा 0 6, क्योंकि y एक्सिस पर x इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं 3 0 पर। x होना चाहिए 3, 1 2 3, ये पॉइंट बनेगा बच्चे। यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये x एक्सिस है ना। अब हम लिखते हैं x2 y2। देखिए यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट, यहाँ पर बनेगा x2 और y2, क्योंकि यहाँ पर 1 2 2 1 2 2, तो यहाँ पर एक और पॉइंट बन रहा है जो कि है 2 2। ये कोई क्लियर, सब चीज़ें क्लियर हैं। हर एक पॉइंट पर यू आर सपोज टू राइट द कोऑर्डिनेट्स। बच्चे आप कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे 3 0, यहाँ पर देखिए आपको लिखना है 3 0, यहाँ पर आपको लिखना है 0 6, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, x और y। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। चलिए अब हम इन तीनों लाइनों को मिलाते हैं। चलिए ये लीजिए बच्चा, ये है आपका पॉइंट, और इस लाइन को, ये जो लाइन बनी है इस लाइन को हम कहते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से वही बात मैं बताना चाहूँगी, इस लाइन पर, इस लाइन को आप प्रॉपरली जब बनाएंगे तो इस लाइन पर जो भी ग्राफ होगा, जो भी ग्राफ यहाँ पर, जो भी पॉइंट्स इस लाइन पर फॉल कर रहे हैं वो सब इसके सॉल्यूशन हैं, वो सब इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन बन जाएंगे। आई होप ये क्लियर है बच्चे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 बनाना है हमें, तो यहीं पर बनाते हैं हम लोग टेबल फटाफट। देखिए सिंपल इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स को अगर 0 रखोगे तो y 4 हो जाएगा, y को 0 रखोगे तो x 4 हो जाएगा, और x को 2 रखोगे तो y भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 2 4 होता है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई डाउट नहीं है। अब हम बनाते हैं ग्राफ। चलिए बच्चे, x 0 y 4, 1 2 3 4, नहीं ये हो जाएगा 4 0, ये वाला पॉइंट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस है, तो ये यहाँ x है 4 और y है 0। अब हम आते हैं y एक्सिस पर, 1 2 3 4, इस पॉइंट पर है 0 4, क्योंकि x है 0 और y है 4। और हम देखते हैं 2 2, तो यहाँ पर 1 2 और 1 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। ठीक है बच्चे, अब हम तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं ताकि हमारी ग्राफ बन जाए, रेडी हो जाए। ये देखिए तीनों लाइंस को मैंने मिला दिया है, ये बन गया आपका। ये जो ये लाइन बनी है, इस लाइन को हम कहते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स फॉल करेंगे वो सारे इसके सोल्यूशन होंगे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। टू एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है बच्चे। चलिए x की वैल्यू अगर हम 1 रख, x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, हम लोग सबसे पहले 0 से ही शुरू करते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। चलिए शुरू करते हैं।
ठीक है बच्चे, बनाते हैं टेबल। पहले x को 0 रखेंगे, फिर y को 0 रखेंगे। अगर हम x को 0 रखते हैं तो क्या वैल्यू आती है, उसके बाद एक वैल्यू और लेंगे। अगर हम x को 0 रखते हैं तो -3y इज इक्वल टू 6 बेटा, तो y इज इक्वल टू 6 बाय -3 यानी कि -2 आएगी वैल्यू। कितनी आएगी, -2। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम y को 0 रखते हैं, y को मैंने 0 रखा तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 6/2 यानी कि 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन कहती है -3y है, तो -3 रखें इसको, x को फिर से -3 रखते हैं, -3 रखो x को, तो -6 हो जाएगा ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू -6 हो जाएगी। -3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6 + 6, क्योंकि ये -6 है तो जाके प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा बच्चे, -4। ये हो गया -4। ठीक है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है, आई होप बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। तो हमारी टेबल रेडी है, चलिए रब करते हैं इसको, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। ये लीजिए बच्चा, ये है x एक्सिस बेटा, ये है y एक्सिस। हम बनाते हैं ग्राफ। ये है 0 0, बीच में पॉइंट जो है ये है -2 है, और तीसरा पॉइंट आ रहा है -3 -4, जो कि हम गलत ड्रॉ कर रहे थे। वो बच्चा आएगा 1 2 3 यानी यहाँ पर, और -2 3 4 यानी यहाँ पर आएगा। वो जो पॉइंट हम जाना चाह रहे हैं वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट। और अब ये हो जाएगा ड्रॉ। आप इसको क्लियरली करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर आएगा, मतलब बिल्कुल सीधे आएगा ये पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा बच्चे। ठीक है, आई होप ये वर्कशीट क्लियर हो गई है। थोड़ा सा डाउट था लास्ट वाले क्वेश्चन में, वो भी क्लियर हो गया है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय बच्चों, टेक केयर।